हाल है यहाँ पे 10 साल से? 10 साल से कुछ हाल नहीं है यहाँ तो। जी, कुछ हुआ है बदलाव या फिर कुछ और भी खराब हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल का जो 10 साल रहे हैं कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा है। अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है आप लोगों को, तो क्या लग रहा है? किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करता, इधर हटा माइक हटा वो नहीं, मैं बात तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप क्या कहेंगे सर, हालात बदल सकता है या झाड़ू चलेगी दिल्ली में? दिल्ली में झाड़ू चल सकती है। जीते हमें मतलब नहीं, किसी से ना केजरीवाल से मतलब है, ना मोदी से मतलब है, ना किसी से मतलब है। जी, हमें सफाई से मतलब है भाई। तो जो योजनाएं लाई जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, महिलाओं को 2100 रुपये या फिर 18,000 रुपये पुजारियों को, उन पर क्या कहेंगे आप? भाई ये पहले भी योजना निकाली थी, अब इसको दिल्ली में लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो सारी योजना निकाल रहा है। महंगाई जो बढ़ रही है, हर चीज़ पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी। हर पहले तो 50 रुपये का इंसान कहता चल 50 रुपये चाय से रोटी खा लेंगे गुजारा हो जाएगा। आज तो भैया वो भी ना होता, 50 के दूध की थैली ही आ रही है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिस्मिल कैंप में। बिस्मिल कैंप पटपड़गंज विधानसभा के अंदर ये कैंप आता है और आज जिस तरह से जो लगातार पटपड़गंज विधानसभा में हमें माहौल देखने को मिल रहा है, अवध ओझा और एक तरफ हैं, दूसरी तरफ वहीं अनिल कुमार भी हैं, जो कि पहले भी यहाँ से जो अनिल कुमार हैं वो विधायक रह चुके हैं, और वहीं भाजपा से रविंद्र सिंह नेगी। अब पटपड़गंज विधानसभा से जो पहले थे वो मनीष सिसोदिया थे। मनीष सिसोदिया के विधायकी में और अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को 10 साल देने के बाद दिल्ली का कितना विकास हुआ है, वो असल में देखा जाए तो ग्राउंड जीरो से दिल्ली के झुग्गियों में जाकर, दिल्ली के उन जगहों पर जाके पता लगता है जहाँ पर असल में जो गरीब परिवार हैं, मिडिल क्लास परिवार है, वहाँ से लगता है। तो इसलिए आज हम मौजूद हैं बिस्मिल कैंप में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल के हाथ में जब दिल्ली थी तो क्या दिल्ली का विकास हुआ है, बिस्मिल कैंप के लिए कितना काम हुआ है, और मनीष सिसोदिया जो कि अब वैसे तो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे पर पटपड़गंज के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। तो यहाँ की जो जनता है इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका सर? शमसुद्दीन। यहीं रहते हैं आप भी? क्या हाल है यहाँ पे 10 साल से? 10 साल से कुछ हाल नहीं है यहाँ तो। जी, कुछ हुआ है बदलाव या फिर कुछ और भी खराब हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ है? नहीं। मनीष सिसोदिया जब विधायक थे यहाँ से, कभी आए हैं यहाँ पर? आते थे पर चले जाते थे, काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की बदली करके अवध ओझा को लाया गया है, जानते हैं आप अवध ओझा को? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? ये वैसे लग रहा है पोस्टर। हाँ, ये पोस्टर वाले अवध ओझा। हाँ। कभी नहीं देखा आपने इन्हें टीवी पे, फोन में? नहीं, कोई कभी नहीं देखा। चैनल है यार इनका, यूट्यूब चैनल है इनका, पढ़ाते हैं बच्चों को। हमने नहीं देखा इनको। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव का माहौल किस तरफ होगा? यहाँ के तो दिख रहा है कांग्रेस को जाएगी सीट। कांग्रेस को, अनिल कुमार जी पर भरोसा है? अनिल कुमार जी, तो क्या लगता है कांग्रेस आएगी, हाथ आएगा तो हालात बदलेगा यहाँ के? बदल भी सकते हैं जी। पहले काम बहुत करे अनिल ने। अच्छा, पहले काम किया उन्होंने, दबा के काम किया अनिल। तो अभी तक आए हैं वैसे कभी अनिल कुमार जी? रात भी आए थे। रात आए थे? हाँ। तो क्या क्या बात हुई उन लोगों की? आज वही कर रहे थे, मीटिंग जो रही थी। अच्छा, मीटिंग में। हाँ। तो क्या क्या वादे किए हैं बिस्मिल कैंप के लिए उन्होंने? वही वादे किए हैं जो पहले करे उन्होंने काम। जी। हाँ। साफ सफाई, पानी वगैरह आता है आप लोगों के घरों में? पानी आता है दोनों टाइम पानी आता है, कभी साफ आ जाता है, कभी गंदा आ जाता है। गंदा पानी भी आता है। हाँ जी जी। आप इस झुग्गी में बहुत सुविधा किया है। ये पार्क था जिससे आदमी मरता था, इसने इतना गंदगी था, इसको पार्क बनवा दिया इस पार्क को। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। मनीष सिसोदिया जी के ही उसमें हुआ ये भी? मनीष सिसोदिया ने तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव का रुख किस तरफ होगा? अवध हो जाएगा यहाँ। अवध ओझा, वैसे जानते हैं आप अवध ओझा जी? हाँ, बिल्कुल, यूट्यूब पे भी देखा है यूट्यूब मैंने। पे देखते हैं आप उन्हें? क्या मतलब क्या चीज़ उनमें सबसे बढ़िया लगती है? अच्छा है, वो अच्छी बातें भी बताते हैं, पढ़े लिखे माइंडेड बंदे हैं जी। और मैंने उनका यूट्यूब बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है आपने उन्हें। वो अच्छी बातें बताते हैं, वो किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। भाजपा से भी रविंद्र सिंह नेगी हैं जो काफ़ी बचपन से ही पटपड़गंज में रहे हैं और उन्होंने भी कई बार इलेक्शन लड़े हैं, 2 बार तो उन्होंने हारे हैं यहाँ से। जी। तो क्या लग रहा है 2025 में क्या होगा उनका? अब 2025 में देखो क्या नाम है, अब तो यहाँ 3 है, तीनों पार्टी में कोई ना कोई तो अब तो आएगी, लेकिन इधर झुग्गी का माहौल है। आधा वोट तो कांग्रेस को जा रही है जी, आधा जा रही है ओझा को जी, और फिर वो बाद नेगी का ही ज़्यादा उम्मीद है कि आएगी। नेगी, रविंद्र सिंह नेगी। हाँ।
तो जिस तरह से जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी के टाइम पर कि दिल्ली के जो झुग्गी वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा विकास होगा, तो क्या लगता है हुआ है? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, पानी ला दिया, ये सीवर डलवा दिया, बहुत कुछ किया, विकास तो किया, ऐसी बात नहीं है जो नहीं। जी हाँ, तो जो ये तमाम चीज़ें हैं, साफ़ सफाई होती है नालियों की? हाँ, नालियों की साफ सफाई होती है जी। हाँ, नालियों की साफ, पर यहाँ देखो ना कूड़ा खत्ता है, यहाँ कूड़ा खत्ते में भी क्या ना सफाई है, कभी कभी गंदगी भी रहती है लेकिन सफाई भी होता है। जी माता जी, आप बताइए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो 10 साल रहे, कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा है। तो जो आरोप है उन पे, वो आरोप कितना सही मानते हैं आप? कुछ गलत है क्या? ऐसे कहते फिर फोटो। अच्छा माता जी, एक चीज़ बताइए, जो महिलाओं के लिए 2100 रुपये वाली योजना का दावा किया अरविंद केजरीवाल ने, भरोसा है उस वादा पे? हमने भरा ही नहीं। नहीं पता आप लोगों को? हमने भरा ही ना, मिलेगा मिलेगा। जी, फॉर्म भरे हैं आपने माता जी? अब मैंने तो फॉर्म ना भरा भैया, मेरी तो मिल रही है, वैसे मैं क्यों करूँ, पेंशन मिल रही है, मेरी तो मिल रही है। पेंशन आती है आप लोगों की? और जो बुजुर्ग लोगों के लिए सुरक्षा कवच कार्ड बनाया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, नहीं बना आप लोगों का? नहीं बना। कैंप नहीं लगे थे यहाँ पे? लगे थे जी, लगे थे, हमने ध्यान ना करा। अच्छा, आप लोगों ने बनवाया नहीं? हमने ध्यान ही ना करा, भीड़ हो जाती थी। अच्छा, आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का रुख किस तरफ होगा? कोई भी जीता किस तरह का है, कौन जीतता है? 3 पार्टी है, प्राउड में जीते हैं क्या? जी, तीनों में से कोई एक पार्टी जिसे आप पसंद करते हैं? ऐसे तो केजरीवाल ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ठीक है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी में सबसे बढ़िया? यही सब खरंजा रंजा सब बताइए दिए हैं आपका। जी, सड़कें बनवा दी हैं सब। जी, तो जिस तरह से बिस्मिल कैंप की जो जनता है वो लगातार वादा। जी, केजरीवाल बना था, 70 साल हो रहा है, तो पेंशन में आज तक ले तो हम लोग का बना नहीं। क्या चीज़? पेंशन पैसा तो बना नहीं। पेंशन नहीं बना है आपका? नहीं, उनका कहना है कि 70 साल हो रहा है, कुछ नहीं बना। जी, उनका कहना है कि दिल्ली के बुजुर्गों के लाल हैं वो पे, और सबके लिए पेंशन की योजनाएं, पेंशन वापस चालू करवाई है उन्होंने, 2000 रुपये प्रति माह की। ना, हम लोग के नहीं, कुछ नहीं मिलता आप लोगों को। जी, आप बताइए, आपका पेंशन वगैरह आता है? मैं बनवाया ही नहीं। अच्छा, आपने बनवाया ही नहीं, क्यों नहीं बनवाया आपने? मुझे ज़रूरत नहीं है। जी, अरविंद केजरीवाल जो योजनाएं ला रहे हैं लगातार, भरोसा है उन योजनाओं पे? भाई जिन्हें भरोसा है वो कर रहा है, हमें नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है आप लोगों को, तो क्या लग रहा है? किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करता, इधर हटा माइक हटा, वो नहीं, मैं बात तो पूछ रहा हूँ आपसे। पता कर रहा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से जो जनता है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर वोटिंग को लेकर है वो दो तरफ रुख दिखा रही है। एक तरफ जनता अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भरोसा कर रही है, वहीं कांग्रेस के हाथ पर भी भरोसा कर रही है, और इनका जनता का कहना भी है कि हालात बदल सकता है। आप क्या कहेंगे सर, हालात बदल सकता है या झाड़ू चलेगी दिल्ली में? दिल्ली में झाड़ू चल सकती है। झाड़ू चल सकती है। जो वादे कर रहे हैं, जो नए नए स्कीम्स ला रहे हैं, उन पर भरोसा है अरविंद केजरीवाल के? सब भरोसा, हम पर भरोसा ही है। जी, अभी जो एक नई योजना आई है, जो महिलाओं को 2100 रुपये, पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना, तो इन पर क्या कहेंगे आप? इन पर जब जीतता है जब भी कर सकता है, जब नहीं जीतता कैसे दे देगा बेचारा? कोई अपने घर से नहीं देगा। जी, जीतने के बाद में दे सकता है। पर वहीं विपक्ष का कहना है और पंजाब की महिलाओं का कहना है कि 1000 रुपये तो पंजाब में भी वादा किए थे महिलाओं को, वहाँ तो मिला नहीं। ऐसा जब इसके पीछे जोर पड़ेगा कैसे दे देगा? जोर पड़ा हुआ है इसके पीछे। जी, कौन लगा रहा है जोर ये पीछे से? अब पीछे जो जीतेगा ये कर सब कुछ करेगा। अभी पीछे से होएगा जब बेचारा क्या करता है अकेला। जी, तो जिस तरह से क्या कह रही है मैम आप? क्या कह रही मैं हैं? कुछ नहीं बोल रही भैया। नहीं, आप अभी कुछ पूछ रही थी सारे बीजेपी की तरह। सारे सबको बोल ना भैया ना। नहीं, आप बताइए, आप अपनी मन की बात बताइए, क्या लग रहा है आपको? ऐसे मन की है जो हिंदू मुसलमान करवा रखा ना, ये खत्म करवा दो। हिंदू मुसलमान भाजपा में हो रहा है। पहले जो एकता था ना, भाईचारा था, वो खत्म हो गया। भाईचारा भाजपा की पार्टी में खत्म हो रहा है। मोदी की पार्टी में नहीं बताइए, आप अपने उसकी बताइए, मैं आपसे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है? विधानसभा चुनाव को मतलब नहीं है हमें, मतलब इस चीज से कूड़ेदान हट जाए, यहाँ सफाइयाँ हो जाए बस। अच्छा, कूड़ेदान ये सब हटवाना कोई भी जीते हमें मतलब नहीं, किसी से ना केजरीवाल से मतलब है, ना मोदी से मतलब है, ना किसी से मतलब है हमें। जी, हमें सफाई से मतलब है भाई। तो क्या पिछले 10 साल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बनी हुई है दिल्ली में, क्या यहाँ पर विकास का काम हुआ है कुछ? बहुत हुआ, क्यों नहीं हुआ? रोड बन गई, सीवर डल गए, लाइट के लिए, पानी के लिए, सबके लिए सुविधा हो गई में तो। जी, और लोगों ने क्या करा है? आप मुझे बताओ, मैं सवाल कर रहे हो मगर मैं आपसे जी पूछिए। और क्या क्या हुआ है?
उन्नति क्या हुई झुग्गी में हमारे, बताओ। जी, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पक्ष है अभी, तो सवाल तो सत्ता पक्ष तरक्की करे और करे, तरक्की में तो कहती हूँ केजरीवाल अच्छा, साहब। एक और चीज- करे। एक- स्कूल इतने अच्छे हो गए, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई थी पहले, अब तो और भी अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे, अच्छा सरकारी में पढ़ाई अच्छी बहुत हुई अच्छी है? पढ़ाई हो रही है और स्कूल भी इतने अच्छे हो गए, फैसिलिटी भी इतनी मिल रही है यहाँ पे। तो स्कूलों में हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चे का भविष्य। जी, और जो ये भूतकाल में डाल रहे हैं, जो नोटबंदी हो गई जी, कोरोना हो गया, उसमें बंद कर दिया, बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी, तो वो तो भविष्य से खेलना हुआ बच्चों के। तो कोरोना जो हुआ था उस पर भरोसा नहीं कि कोरोना हुआ भी था या नहीं? अरे तो भाई तुम जिंदा हो, हाँ। मैं भी जिंदा हूँ, हाँ। और ये भी जिंदा है, तो क्यों नहीं गए कोरोना में तुम? पर हम लोगों ने तो सेफ्टी रखी और कहीं ना कहीं वायरल फीवर था। सोसाइटी में जो होता है डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे तो डिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ तो डिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ में एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, तो हम लोगों को कोरोना क्यों नहीं हुआ? तो वैक्सीन वगैरह लगवाए थे? झुग्गियों में तो ज्यादा होता है ना, पॉपुलेशन झुग्गियों में ज्यादा होती है, तो हम लोगों को क्यों नहीं हुआ तो कोरोना? वैक्सीन लगवाई थी मैम आप लोगों ने? नहीं लगवाई। नहीं लगवाई। और जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों की शिकायत थी कि हमें प्रॉब्लम आ रही है शरीर में लोगों को दर्द। दिक्कत, अब अल्लाह जाने वो जाने, भैया हमें क्या मतलब? जी, उससे पूछो, देखो वो देखो आज का युवा ही है, ये देखो तुम्हें जवाब। अच्छा एक चीज़ तू देख रहा जवाब, अच्छा ये बहुत जी। बढ़िया जवाब देगा। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए मुझे, जिस तरह से आपने जो तमाम चीज़ों को लेकर कहा दिल्ली में विकास का काम हुआ है, वहीं एक और योजना आई है 21 रुपये महिलाओं को लेकर। भाई जुमला तो 15 लाख का भी था, वो क्यों नहीं आया? ये जुमले बोलते हैं भाई, मगर जो उन्हें करना था स्कूल के लिए, लाइट के लिए, हमारे खरंजों के लिए, वो तो वो करा है ना, उसने करा है जी, केजरीवाल ने। अब क्या अवध ओझा जैसे यहाँ पे खड़े हैं, इस बार प्रत्याशी 8 हैं, लाख दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है। तो अवध ओझा यहाँ से प्रत्याशी हैं। अवध ओझा को जानते हैं आप लोग? मैं तो नहीं जानती भाई, तुम बता पर दो। आम आदमी पार्टी से खड़े हैं वो इस बार। अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। तो अगर वो जीतते हैं, मान लीजिए अवध ओझा यहाँ से जीतते हैं आम आदमी पार्टी, मेरे भाई कोई भी, तू भी जीत जा, मिल जाएगा तो खड़ा होके। मैं खड़ा ही नहीं विकास तो उतना। कर, विकास तो कर। अच्छा मैं बोला, आपसे आम आदमी पार्टी जीत जाए या केजरीवाल जीत जाए या मोदी जीत जाए, कोई भी जीत जाए, भाई विकास तो करो, युवा को नौकरियां तो दे दो, जो भूखे मर रहे हैं। जीएसटी तुम इस पर बात कर रहे हो जाके? महंगाई जो बढ़ रही है, हर चीज़ पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी। हर पहले तो 50 रुपये का इंसान कहता चल 50 रुपये है, चाय से रोटी खा लेंगे गुजारा हो जाएगा। आज तो भैया वो भी ना होता, 50 के दूध की थैली ही आ रही है। अच्छा पर जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का कहना है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, किसको लड़वाने आए मुझे यहाँ मैं बताओ। लड़वाने नहीं आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है, तो वहीं मैं आपसे एक बात रख रहा हूँ कि जिस तरह से दावा है कि महंगाई के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी जीएसटी है। है, छोटी से लेके बड़ी चीजों तक का जीएसटी है। तेल पे पैसा बढ़ गया। औरतें मजबूर हो गई, पहले आदमी कमाई में घर बैठे खा लेती थी, आज औरतें मजबूर हो गई घर से बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए। तो क्या इसलिए बसें भी 5 रुपए खुला कराओ, 1 घंटे में पता नहीं चलता कहाँ गया। ये बोलो ना कि भाई महंगाई तो क्या आपको लगता है प्रति व्यक्ति आय जो लोगों की तनख्वाह है, इन सब में भी बढ़ोतरी हुई है? होनी चाहिए, हुई नहीं है, वही है। अभी तुम नौकरी ढूंढने जाओगे ना, 7,000 से ऊपर नहीं मिलेंगे भाई कहीं पे भी। हम जैसी महिलाओं को जगह बेवकूफ, इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, फिर जीएसटी भर रहे हैं हर चीज पे। तो सरकार क्या कर रही है, कद्दू पर टैक्स तो पहले भी देना पड़ा। टुल्लू दे रही है सरकार, कुछ नहीं दे रही आम आदमी को। टैक्स तो पहले भी दे रहे थे हम लोग। कौन देखता है? ये बोलो ना गंद कौन देखता भाई मेरी बात सुनो, अस्पताल इतने अच्छे हो गए, इतनी अच्छी सी फैसिलिटी हो गई, स्कूलों में फैसिलिटी हो गई, हर चीज में फैसिलिटी मिली है। मतलब ये तो केजरीवाल क्या? है? अस्पताल में भी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मैं भाई, ये कोई- अस्पतालों में कोई नहीं सुन रहा। हाँ पब्लिक को कोई सुनता ही नहीं है जितना हम मैम बता रही हैं इतने अच्छे अस्पताल हो लोग- गए। वो भाई वो तो जानती होंगी, हम जानते हैं, हमें पता है ना, कोई नहीं सुनता। दवाइयाँ मिलती हैं मैम, अंदर दवाइयाँ मिलती मिलती हैं, क्यों नहीं मिल रही? लाइन वगैरह लंबी लंबी। भाई देखो जाहिर सी बात है, कहीं भी जाओगे डॉक्टर तुम्हें थोड़ी देखेगा, स्पेशल थोड़ी ना। और ये पब्लिक आई हुई सुबह से लगी हुई, तो लाइन से तो देखा जाएगा ना, वो बिना लाइन के। नहीं आप रिश्तेदार हो, आप आ जाओ। वाह भैया वाह, मजा आ गया। आप तो सुबह शाम तक यहीं बैठे, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी तुम्हारे से। चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, वैसे जो चीज़ें आपने बताई। जी आप बताइए सर, जिस हिसाब से इन्होंने तमाम चीज़ों पर आरोप लगाए हैं, अभी जिस हिसाब से बात हुई भाजपा सरकार पे कि कोरोना वगैरह सब बहाना था, क्या लगता है जिस हिसाब से बताया? देखो बहाना तो नहीं था, बीमारी तो थी थी ये तो खुद झूठे हैं साले। जी। तो ये बहाना तो लगाएंगे आम वाले। इन्होंने क्या कर कोरोना में जी। खुद घर में छिपे पड़े थे, लोग मर रहे थे, किसी की सहायता नहीं करी। ठीक है, कोई भी नेता हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको उसका फर्ज बनता है कि मैं किसी गरीब आदमी की या कोई ऐसा है उसकी मदद करूं। जी ये करते नहीं। बाकी और लोग जिन्होंने करी, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी वालों ने करी, बहुत लोग मरे तो वो बहाना कहाँ से हो गया? बीमारी तो थी तो उसमें क्या है? जी। तो जो योजनाएं लाई जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, महिलाओं को 2100 रुपये या फिर 18,000 रुपये पुजारियों को, उन पर क्या कहेंगे आप? भाई ये पहले भी योजना निकाली थी, अब इसको दिल्ली में लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो सारी योजना निकाल रहा है।
कोई योजना नहीं है इसकी। पहले 1000 रुपए की निकाली थी, आज तक किसी लेडीज को नहीं मिले। जितने काम इसने बोले सारे झूठे बोले, ठीक है, कोई काम नहीं है इसका, सारे झूठे वादे करता। सरकार तेरी है तो 2100 रुपए जो पहले 1000 नहीं दी तो अब 2100 कहाँ से देगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब तू 2100 की योजना निकाला, सरकार तेरी है तो अभी देता ना, आऊँगा तब दूंगा, क्या पता देगा नहीं देगा। जब 1000 ही नहीं दिए 2000 का देगा। दिल्ली कर्जे में डूबी हुई है, केंद्र से कर्जा मांग रहा है, ठीक है, क्यों देगा केंद्र? दिल्ली तैने बर्बाद करिए ना। तू फ्री की जो लड्डू खिला रहा है सबको, यहाँ तो किसी को नहीं चाहिए। झुग्गी वाला भी है, वो भी चाहता है कि मैं मोल लेके खाऊं। अब वो लड्डू नहीं चलेगा इसका, अब ये आने वाला नहीं है। तो इसीलिए सारा झूठ बोलता, करा कुछ नहीं है। सारी पब्लिक यहाँ की झुग्गियों की क्या, पूरे एरिया की, पूरी दिल्ली की इससे परेशान है। जो अवध हो जाए यहाँ से विधायक प्रत्याशी, कितना भरोसा है, कितना जानते हैं उनको आप लोग? उसको कोई नहीं जानता यहाँ पे। यहाँ पे अनिल चौधरी को जानते हैं, कांग्रेस ने काम करा है पहले से, उनकी बसाई हुई झुग्गी हैं, ठीक है। और कांग्रेस, अनिल चौधरी पहले रहे यहाँ पे, उन्होंने इतना काम करा, किसी ने नहीं करा इतना। और फिर वो ही आएंगे दोबारा, ठीक है। ahoजा नया आ गया, इनका तो ये है, अगर केजरीवाल भी आ जाएगा ना तो वो भी हारेगा। मनीष सिसोदिया चोर था, उसने दारू की ठेकेदारी कर ली। ये बच्चा हमारा, इसका बाप दारू पीता है तो ये क्या सीखेगा, हैं? ये भी दारू सीखेगा ना, तो घर को तो पहले ही बर्बाद कर रहे हैं। लुगाई जब दारू पीकर खुद मर जाएगा, लुगाई विधवा हो जाएंगी, उसके बाद कहता है मैं पेंसिल दे दूंगा। अबे मरने के बाद आदमी को तो पेंसिल पे जी रहा है। तो वही काम इनका है। ये ahoजा को कौन जानता है, इसको कौन दे देगा वोट और क्यों दे देगा? ये पढ़ने लिखने की उम्र है इनकी। कहते हैं हमने स्कूल चलाए, हमने शिक्षा दी है। इनको शिक्षा मिल रही है, वो दारू मिल रही है। शिक्षा में भी तो विकास किया, दावा है नए स्कूल खोलें। मैं बताता हूँ, आप बताओ, आप मीडिया वालों कहाँ पे खोला है नया स्कूल? बताओ। ऐसी विधानसभा, ऐसे किराड़ी इस वगैरह, विधानसभा के अंदर मुझे ये बताओ कि कहाँ पे खोला है? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वगैरह भी मुझे बताओ ना भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक स्कूल बताओ ना कि कहाँ पे खोला है। इन्होंने क्या करा, जो स्कूल पहले हुआ करते थे, जो हम तुम पढ़ते थे, बड़े लोग हम लोग पढ़े हुए हैं, वही स्कूल हैं। प्लस्तर करा दिया हमने, स्कूल बना दिया। पेंट करा दिया हमने, दीवार बना दी। सिर्फ यही काम करा है। 1-2 कमरा बना देते हैं, कहते हैं हमने पूरा स्कूल बना दिया। आप बताओ इस विधानसभा में कहीं नया स्कूल बना है? कोई भी बता दे। ये उसी काम को करते हैं, सारा फंड खा गए, सारा बोनस खा गए, कोई काम नहीं करा, सिर्फ दारू बेची है। ये बच्चों का भविष्य खराब करा है, बड़ों का करा है, विधवाओं का करा है, माताओं का करा है, बहनों का करा है, सबका इन्होंने बर्बाद कर दिया सबको। क्या 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 कह रहे हैं आप? किराएदारों से, चाहे झुग्गी हो, चाहे प्लाट हो, चाहे डीडीओ प्लाट हो, चाहे कुछ भी हो, बिल लेते हैं। बिल ले रहे हम खुद दे रहे। कितना बिल आ जाता होगा आपका? हमारा तो एक ही बल्ब जल रहा, 3000 रुपए। एक बल्ब का 3000 रुपए? नहीं, किराया रहा है सब लगा के। अच्छा, किराया वगैरह सब लगा के। कौन कह रहा फ्री है? कोई फ्री नहीं है, सब बिल आ रहे हैं धड़ाधड़। पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन मिलती है। पेंशन कितनी मिल रही है महीने? 2500 रुपए। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में किस तरफ रुख होगा इस बार? भैया किसकी तरफ बोले, गेहूँ आटा उसको मिल रहा है जो खा नहीं रहे, बेच रहे हैं। नाम मिल रहा है इनको और बिके रहा है ठेली वालों को। तो क्या सुविधा अच्छी लग रही? कोई सुविधा अच्छी नहीं लग रही। जी, आप बताइए सर, जिस तरह से इन्होंने बताया तमाम चीज़ों पर, क्या लगता है आपको मनीष सिसोदिया ने जो पटपरगंज विधानसभा छोड़ा है, क्या यही कारण रहे होंगे? बिल्कुल सर, यही कारण रहा है आपकी दिल्ली के अंदर 100% और अपने इस क्षेत्र के अंदर जो भी आपकी हाथ ही जीतेगा, अपने अनिल चौधरी भाई जीतेंगे और आपको पूरे सपोर्ट से जिताया जाएगा। जी, सारा विकास होगा और पहले भी अच्छे काम हुए, अब भी अच्छे काम होंगे। जी, तो ये थी खास बातचीत दिल्ली के बिस्मिल कैंप से। अगर इस खबर को लेकर आपकी अपनी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।